बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक हम जो करेंगे डेट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो कल हमने जो है ना वो इसका इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और कल हमने जो इसमें एक हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम देखा था क्लासिफिकेशन का, किंगडम प्लांटी में कौन कौन आते हैं प्लांट्स, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक है। फिर हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखी कि इसमें दो फाइलम है, एक ब्रायोफाइटा और एक ट्रेकियोफाइटा। उसके बाद जो है ना वो हमने जो स्टार्ट लिया था वो ब्रायोफाइट से हमने जो है ना वो स्टार्ट लिया था। इसकी हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, ब्रायोफाइट की 3 सब डिवीज़न है। उसके बाद फीचर्स जो थे ब्रायोफाइट के वो हमने नेक्स्ट देखे थे। उसके बाद जो है ना वो ब्रायोफाइट के अंदर हमने देखा था कि 2 जनरेशन होती हैं, देयर आर 2 जनरेशन इन द ब्रायोफाइट, एक गमीटोफाइट है और एक स्पोरोफाइट है। उसके बारे में हमने ये सारा देखा था कि उसकी क्या क्या, इन दोनों की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। और गमीटोफाइट में हमने देखा था कि उसकी गमीटोफाइट की 2 फॉर्म्स हैं, एक थैलाइड है और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट है, डिवाइडेड है। तो ये हमने कल ये पढ़ा था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा था ब्रायोफाइट का प्लांट, उसकी गमीटोफाइट कौन सी है, स्पोरोफाइट कौन सी है, दोनों फॉर्म्स इसकी गमीटोफाइट की, थैलाइड भी और लीफी, इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने गमीटोफाइट जनरेशन जो है ब्रायोफाइट की और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ब्रायोफाइट की, इसमें क्या डिफरेंस है वो भी हमने कल पढ़ा था। आज हम जो देखेंगे लेक्चर जो लेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे डेट इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, कि ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल है वो क्या कहलाता है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसको हम एंड में देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हो रही है ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में। सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, यानी ऐसे सेल हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो स्पोरोफाइट जो जनरेशन है ब्रायोफाइट की, जो स्पोरोफाइट जनरेशन है जो कि डिप्लॉयड होती है, जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। स्पोरोफाइट का एक पार्ट है जिसका नाम स्पोरेंजिया है, जिसको कैप्सूल भी कहते हैं, स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ये वो पार्ट है स्पोरोफाइट जनरेशन का जिसमें स्पोर्स बनते हैं, और कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस एक टाइप है सेल डिवीजन की, तो मियोसिस के थ्रू जो है ना वो स्पोरेंजिया के अंदर या कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लाइड होते हैं, मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो स्पोर्स जितने भी बनेंगे वो सब हैप्लाइड होंगे, जिसको हम सिंगल एन से शो करते हैं। अब ये जितने भी स्पोर्स हैं ये सब एक ही तरह के होंगे, इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, इनकी शेप एक जैसी होगी, इनका साइज एक जैसा होगा। तो ऐसे स्पोर्स जो एक ही तरह के हों साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, वो होमोस्पोर्स कहलाते हैं। तो इसके जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सब होमोस्पोर्स होंगे, यानी सेम स्पोर्स होंगे, यानी एक ही काइंड के स्पोर्स होंगे, एक जैसी शेप, एक जैसा स्ट्रक्चर, एक जैसा साइज। उसके बाद ये जो स्पोर्स जो हैप्लाइड स्पोर हैं, हैप्लाइड मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, यानी क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं होंगे। ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करेंगे, यानी ग्रो करेंगे, यानी माइटोसिस होगी इनमें, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गमीटोफाइट में। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो कौन सी जनरेशन बना रही है, वो गमीटोफाइट जनरेशन बना रही है जो कि हैप्लाइड है। तो ये पहला स्टेप है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है उसके अंदर एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम है स्पोरेंजिया, उसका दूसरा नेम है कैप्सूल। इसके अंदर मियोसिस होती है, इसके अंदर जो सेल है, जो स्पोर बनाने वाले सेल हैं, उनमें मियोसिस होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैप्लाइड स्पोर्स में। ये तमाम स्पोर्स एक जैसे हैं इसलिए इनको होमोस्पोर्स कहते हैं। ये जो अप्लाइड स्पोर्स हैं ये फिर जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे, यानी इनमें माइटोसिस होगी, और ये किस में चेंज हो जाएंगे, किस में डेवलप हो जाएंगे, गमीटोफाइट में ये चेंज हो जाएंगे, जो कि हैप्लाइड है। तो इस तरह स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो क्या, कौन सी जनरेशन बनाएगी, गमीटोफाइट जनरेशन बनाएगी। सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्मेशन।
गमीटोफाइट पर जो है ना वो क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर हैं, ये दो तरह के हैं, एक एंथ्रीडिया कहलाते हैं और एक आर्किगोनियम कहलाते हैं। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इन दोनों सेक्स ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है स्टीराइल सेल ने। ये ऐसे सेल हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इनको स्टीराइल सेल कहते हैं। और ये इन सेल्स ने इनको कवर किया हुआ है, एंथ्रीडिया को और आर्किगोनियम को, और ये सेल्स इनकी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो गमीटोफाइट जब बन जाएगी, स्पोरोफाइट जनरेशन से जब गमीटोफाइट बनेगा तो गमीटोफाइट के ऊपर उसके टॉप पे सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे जो कि मल्टी सेलुलर होंगे, जिनमें से एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा जिसको एंथ्रीडिया कहते हैं और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा जिसको आर्किगोनियम कहते हैं। और इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको किसने कवर किया होगा, स्टीराइल सेल्स ने इनको कवर किया होगा। ये ऐसे सेल हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जो सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट जो है ना वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना उनकी डायग्राम हम देखते हैं। तो दिस इज सिंगल एंथ्रीडियम, ये एक सिंगल एंथ्रीडियम है, ये इसको कवर किया हुआ है स्टीराइल सेल्स ने प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो इसके अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं, ये तमाम ये स्पर्म बनाने वाले सेल है, ये स्पर्म्स बनाएंगे। ये स्टाक है जिसके जरिए गमीटोफाइट के साथ अटैच है ये जो एंथ्रीडियम है। तो एंथ्रीडियम का क्लस्टर होगा, क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडियम होगा, उसमें से हमने एक एंथ्रीडियम को सेपरेट करके हमने उसकी डायग्राम देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक वो सेल हैं जो स्पर्म बनाते हैं यानी मेल गैमीट्स बना रहे हैं, वो इसके अंदर मौजूद हैं, और एक कवरिंग ऑफ द सेल है स्टीराइल, ये स्टीराइल सेल है, इनका कोई रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और नीचे ये स्टाक है जिसके जरिए एंथ्रीडियम अटैच है गमीटोफाइट के साथ। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, और ये इसकी जो है ना फ्लास्क शेप है ये, और ये इसकी कवरिंग है स्टीराइल सेल की, और इसके अंदर जो है ना ये गैमीट मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, एग। तो ये दोनों की जो है ना वो डायग्राम्स हैं, ये एंथ्रीडियम है और ये आर्किगोनियम है। उसके बाद फिर गैमीट फॉर्मेशन, ये जो सेक्स ऑर्गन है इनका जो जिनमें से एक का ना एक मेल है जो एंथ्रीडियम है और एक फीमेल है आर्किगोनियम, ये क्या करते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ये माइटोसिस के जरिए गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट भी रिप्रोडक्टिव सेल हैं। एंथ्रीडियम जो है ना वो मेल गैमीट्स बनाता है, उन मेल गैमीट को एंथीरोजॉइड्स कहते हैं या सिंपली स्पर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म। और आर्किगोनियम जो है ना वो एग्स बनाता है माइटोसिस के जरिए, और ये जो गैमीट बनेंगे वो हैप्लाइड होंगे, इनमें क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं होते। एंथीरोजॉइड जो है वो मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं, ये लार्ज नंबर में, हमेशा लार्ज नंबर में बनेंगे, और ये हैप्लाइड होंगे, यानी इनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स में नहीं होंगे। एग्स जो हैं ये नॉन मोटाइल हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, ये आर्किगोनियम के अंदर ही रहेंगे। एक जो आर्किगोनियम है उसमें सिर्फ एक एग बनता है, जबकि एक एंथ्रीडियम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म्स बनाता है, मगर एक आर्किगोनियम सिर्फ एक ही एग बनाता है, और वो भी एग जो है ना वो हैप्लाइड होगा। तो ये एमसीक्यू में याद रखिएगा कि जो प्लांट्स जो गैमीट्स जो बनाते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनाते हैं, जो है ना एमसीक्यू में आपने इसको याद रखना है। तो सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम है, ये गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट रिप्रोडक्टिव सेल हैं। सेक्स ऑर्गन जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, वो एंथीरोजॉइड बनाएगा यानी मेल गैमीट जो मोटाइल होते हैं, और एक एंथ्रीडियम लार्ज नंबर में एंथीरोजॉइड बनाता है या स्पर्म्स बनाता है, और ये हैप्लाइड होंगे। जो दूसरा सेक्स ऑर्गन है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, ये एग बनाता है, फीमेल गैमीट। एग जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, एक आर्किगोनियम एक एग बनाता है और वो भी हैप्लाइड होता है।
उसके बाद नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन जो ब्रायोफाइट की जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में होगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट टेक प्लेस इन वाटर। कैसे होती है फर्टिलाइजेशन? जो एंथीरोजोइड हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट मतलब वो स्विम करेंगे वाटर में और किसकी तरफ जाएंगे? वो आर्किगोनिया या आर्किगोनियम की तरफ जाएंगे। इस मूवमेंट को केमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जो केमिकल की तरफ या केमिकल से दूर मूवमेंट होती है। तो ये जो आर्किगोनिया है उसके अंदर जो एग है, जो गैमीट है, वो केमिकल रिलीज करेगा और उस केमिकल की तरफ एंथीरोजोइड क्या करेंगे? स्विम करेंगे। और इस तरह ये एंथीरोजोइड, ये मेल गैमीट्स जो है ना वो किसके अंदर चले जाएंगे? आर्किगोनिया के अंदर चले जाएंगे और वहां जाके ये एंथीरोजोइड, एक एंथीरोजोइड एक एग से फ्यूज होगा। ठीक है, वन एंथीरोजोइड यानी वन स्पर्म फ्यूज होगा वन एग के साथ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा। यानी उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर्स में होंगे। हाफ क्रोमोसोम जो है वो जाइगोट में वो स्पर्म के होंगे और बाकी जो हाफ होंगे वो उन्हीं क्रोमोसोम की कॉपीज होंगी और वो कॉपीज जो है हाफ जो है ना वो कहाँ से आएंगी? एग्स से जो है ना जाइगोट में आएंगी। तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, यानी इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। ये जाइगोट जो है ना ये आर्किगोनियम के अंदर ही रहेगा। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, इसके अंदर ही रहेगा सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी। दोबारा आई रिपीट फर्टिलाइजेशन होगी वाटर में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैसे होती है? एंथीरोजोइड जो है वो आर्किगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी आर्किगोनिया की तरफ स्विम करता है। क्यों स्विम करता है? क्योंकि एग जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं और एंथीरोजोइड उन केमिकल्स की तरफ मूव करते हैं। इस तरह की जो मूवमेंट होती है जो केमिकल की तरफ हो रही हो या केमिकल से दूर हो रही हो, ऐसी मूवमेंट केमोटैक्टिक कहलाती है। तो ये भी एमसीक्यू है। एमसीक्यू में याद रखिएगा कि एंथीरोजोइड आर्किगोनिया या एग की तरफ जाते हैं बाय केमोटैक्टिक मूवमेंट। वहां आर्किगोनियम में एक एंथीरोजोइड और एक एग फर्टिलाइज होंगे, फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, जिसमें क्रोमोसोम पेयर में होंगे। ये जाइगोट आर्किगोनियम के अंदर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है फर्टिलाइजेशन के बाद वो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट जो है वो कुछ देर के लिए रेस्ट करेगा, रेस्टिंग पीरियड, यानी कि वो कुछ देर के लिए इनएक्टिव रहेगा। जाइगोट इनएक्टिव का जो पीरियड है, जाइगोट के इनएक्टिव होने का जो पीरियड है वो रेस्टिंग पीरियड कहलाता है। उसके बाद फिर जाइगोट में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी सेल डिवीजन इसमें स्टार्ट हो जाएगी, यानी जाइगोट जो है वो डिवाइड होने लग जाएगा माइटोसिस के जरिए और एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते, तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनेगा। तो जाइगोट जो है ना वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फिर एम्ब्रियो जो है ना वो किस में डेवलप होगा या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्पोरोफाइट जो है वो भी डिप्लॉइड है क्योंकि यहाँ पे सारी माइटोसिस हो रही है और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो चेंज नहीं होते। ये जो स्पोरोफाइट है इसकी बाकी जो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो गमीटोफाइट के अंदर ही होती है, यानी कि आर्किगोनियम के अंदर ही जो है ना वो स्पोरोफाइट क्या होता है? वो डेवलप होता है। जब स्पोरोफाइट फुली डेवलप हो जाएगा तो तब भी ये गमीटोफाइट के साथ ही अटैच रहेगा, क्योंकि स्पोरोफाइट के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, ना ही इसमें कोई फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए स्पोरोफाइट जो है वो गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है नॉरिशमेंट के लिए, फूड के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। आई रिपीट, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या होगा कि जाइगोट जो है वो कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव रहेगा, रेस्ट करेगा, इनएक्टिव रहेगा और उसके बाद फिर जाइगोट जो है उसमें माइटोसिस होना शुरू होगी, स्टार्ट होगी, माइटोसिस सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगी और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि डिप्लॉइड है, जिसमें क्रोमोसोम पेयर्स में है। और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होकर स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा।
स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंट है सारी की सारी वो गमीटोफाइट के अंदर हो रही है, यानी किसके अंदर हो रही है, आर्किगोनियम के अंदर हो रही है। जाइगोट आर्किगोनियम के अंदर है, इसी आर्किगोनियम के अंदर एम्ब्रियो भी बनेगा और इसी आर्किगोनियम के अंदर या गमीटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट जब पूरी तरह डेवलप हो जाती है तो तब भी वो गमीटोफाइट के साथ अटैच रहती है, क्योंकि इसमें ना फोटोसिंथेसिस हो रही है ना क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए स्पोरोफाइट गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है नरिशमेंट के लिए, फूड के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट का। इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने जो पिछले जितनी भी डिस्कशन की है इसमें हमने ये देखा है कि जो मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड जो गमीटोफाइट जनरेशन है, जो गैमीट बनाने वाली जनरेशन है, वो बदल रही है, अल्टरनेट हो रही है या वो बना रही है एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। यानी गमीटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट बना रहा है, स्पोरोफाइट जो है वो कौन सी जनरेशन बना रही है, गमीटोफाइट। तो दोनों एक दूसरे को बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे में अल्टरनेट हो रहे हैं। इस तरह का जो लाइफ साइकिल है या इस तरह का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जनरेशन का एक दूसरे में बदलना। तो गमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन में बदलती है, या यूं कह लें कि गमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ना फिर गमीटोफाइट जनरेशन बनाती है। सच लाइफ साइकिल इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फायदा क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से या प्लांट का जो ये लाइफ साइकिल है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इससे प्लांट को या ब्रायोफाइट को क्या मिलती है या ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएबिलिटीज प्रोवाइड करता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटीज का मतलब कि डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बनते हैं। ठीक है, यहां पे देखें कि कहां पे बन रहा है ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो कहां पे हो रही है, तो वो जहां पे ये मियोसिस हो रही है, मियोसिस के अंदर एक स्टेप होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। सेगमेंट एक्सचेंज करने का मतलब कि उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ जीन्स एक्सचेंज किए हैं। इस तरह एक नया जेनेटिक जो है ना वो कॉम्बिनेशन बनता है, एक डिफरेंट जेनेटिक जो है ना वो मेकअप बनता है। तो यहां पे ये जो पहला पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है ये लाइफ साइकिल या डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बना रहा है, तो वो यहाँ पे मियोसिस जो जहां पे स्पोर्स बन रहे हैं, तो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी यहाँ पे आएगी, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप जो है वो यहाँ पे बन रहा होगा मियोसिस की वजह से। तो एक तो ये इसका फायदा ये है कि ये जो लाइफ साइकिल है जब चलता रहता है, हर बार जब ये लाइफ साइकिल चलेगा एक नया डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले जो है ना वो स्पोर्स बनेंगे और फिर आगे वो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले जो स्पोर्स हैं वो आगे फिर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले गमीटोफाइट बनाएंगे। तो इस लाइफ साइकिल की जो इंपॉर्टेंस है कि इससे कॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएबिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, यानी मुख्तलिफ जेनेटिक मेकअप कॉन्टिन्यूअसली बनते हैं। हर लाइफ साइकिल के ऊपर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले स्पोर्स बनेंगे और वो फिर आगे डिफरेंट जेनेटिक मेकअप वाले गमीटोफाइट बनाएंगे। दूसरा इसमें फायदा ये है कि ये जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप बना है इसमें से फिर कौन सिलेक्ट होता है, बेस्ट जेनेटिक मेकअप फॉर सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन एक ऐसी चेंज को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेके आता है, जो उस ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाती है रहने के लिए एक खास जगह पे या उसके हैबिटेट में। तो ये जो बेस्ट जेनेटिक मेकअप है, इससे प्लांट्स के अंदर एक नया जेनेटिक मेकअप बनेगा जो कि बेस्ट होगा, जो कि प्लांट को हेल्प करेगा सर्वाइवल में और चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज करने में, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो इसके दो पॉइंट हैं, इसकी सिग्निफिकेंस है। एक तो मियोसिस हो रही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, जहां स्पोर बनते हैं जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के स्पोर्स बनते हैं।
और उसके बाद फिर इनमें से सिर्फ वही सर्वाइव करता है। डिफरेंट जेनेटिक मेकअप तो बन जाते हैं, आगे फिर वही ग्रो करेगा, वही सर्वाइव करेगा जिसके अंदर बेस्ट जेनेटिक मेकअप होगा। इस तरह वो बेस्ट जेनेटिक मेकअप जो है वो उसकी सिलेक्शन हो जाती है और वो जो प्लांट है वो सर्वाइव करता है और चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन उसके अंदर आती है, यानी उसके अंदर चेंज आता है जो उसको रहने के लिए मजीद बेटर बनाता है। तो ब्रायोफाइट को हम इन शॉर्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि ब्रायोफाइट जो है उसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, कोई जाइलम नहीं है, कोई फ्लोएम नहीं है। गमीटोफाइट जो है इसमें क्या है, डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट जो है वो गमीटोफाइट के साथ अटैच रहती है। होमोस्पोरस है, यानी एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं। और मोस्ट कॉमन जो इनका हैबिटेट है या लिविंग प्लेस है वो डैम्प यानी वेट प्लेसेस हैं। तो ये इन शॉर्ट इसकी जो है ना ब्रायोफाइट की ये डेफिनेशन है कि कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, कोई जाइलम नहीं है, कोई फ्लोएम नहीं है। गमीटोफाइट इसकी प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट है गमीटोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है, अटैच है गमीटोफाइट के साथ। होमोस्पोरस है, एक ही तरह के सारे स्पोर बनते हैं। और मोस्ट कॉमन हैबिटेट जो है वो इनका वेट प्लेसेस है या डैम्प प्लेसेस है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, कि इनमें से ब्रायोफाइट में जो अभी हमने लाइफ साइकिल पढ़ा है इसमें कौन कौन से हप्लाइड स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से डिप्लाइड हैं। तो हप्लाइड स्ट्रक्चर में गमीटोफाइट हप्लाइड है, गैमीट भी हप्लाइड है, एंथ्रीडियम ये भी हप्लाइड स्ट्रक्चर है, आर्किगोनियम भी हप्लाइड स्ट्रक्चर है। यानी ये जिन सेल के बने हुए हैं उन सेल्स में क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं है। गैमीट जो है वो खुद एक सेल है और इसके अंदर भी क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं होते। सब जो है ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये सब हप्लाइड हैं। स्पोर्स भी हप्लाइड हैं और इन सब में क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं है। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर इनके मुकाबले में डबल है क्योंकि इनमें कॉपीज मौजूद है क्रोमोसोम की, यानी क्रोमोसोम पेयर्स में है। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरेंजिया जो कैप्सूल है जिसमें स्पोर बनने हैं वो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। वो स्पोरोसाइट यानी वो सेल जिसने स्पोर बनाना है, जिसमें मियोसिस होती है, जिसमें मियोसिस होगी तो स्पोर बनेंगे, तो ये सेल भी डिप्लॉइड है। जाइगोट भी डिप्लॉइड है और एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होता है। तो ये सारे ब्रायोफाइट के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं जो लाइफ साइकिल के दौरान बनते हैं और ये हप्लाइड स्ट्रक्चर हैं जो कि लाइफ साइकिल के दौरान जो है ना वो बन रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। अभी हम जो इसको समराइज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसका देखते हैं, दोबारा स्केच देख लेते हैं ब्रायोफाइट का जनरल लाइफ साइकिल। शॉर्ट में अगर वो पूछेगा तो आपने यही स्केच बनाना है। तो मेन जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो गमीटोफाइट है जो हप्लाइड है। इस गमीटोफाइट के ऊपर इसके टॉप पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं। एक का नाम आर्किगोनिया है और दूसरे का नाम एंथ्रीडिया है। ये फीमेल है और ये मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनिया एग बनाता है और एंथ्रीडियम जो है वो स्पर्म बनाते हैं या जिसको हम एंथीरोजॉइड भी कहते हैं। ये सब हप्लाइड है, माइटोसिस हो रही है सब यहाँ पे। फिर एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा और फिर जाइगोट में माइटोसिस होगी और वो स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी गमीटोफाइट जनरेशन जो है वो किसको बना रही है, वो स्पोरोफाइट को बना रही है। स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर स्पोरोसाइट होते हैं। स्पोरोसाइट जो है वो स्पोर फार्मिंग सेल हैं, यानी ऐसे सेल हैं जो स्पोर बनाते हैं। इनका दूसरा नाम है स्पोर मदर सेल। ज्यादातर स्पोरोसाइट का जो नाम जो यूज होता है वो स्पोर मदर सेल होता है या इनको स्पोरोजीनस सेल भी कहते हैं, यानी स्पोर्स जीनस यानी जनरेट बनाने वाले सेल। और ये स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं यानी कैप्सूल के अंदर होते हैं। तो इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी ये खुद तो ये डिप्लॉइड है लेकिन जब इसके सेल में मियोसिस होगी तो इससे जो स्पोर्स बनेंगे वो हप्लाइड बनेंगे, यानी उनमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में नहीं होंगे। फिर इन स्पोर्स में माइटोसिस होगी, ये ग्रो करेंगे और फाइनली ये क्या बना देंगे, ये गमीटोफाइट बना देंगे। तो गमीटोफाइट जो जनरेशन है वो स्पोरोफाइट जनरेशन बना रही है और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो क्या बना रही है, वो गमीटोफाइट बनाती है। या थोड़ा और हम आगे देखें तो गमीटोफाइट क्या बना रही है, गैमीट्स। और फिर ये जो गैमीट्स हैं ये आगे फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट, और फिर क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट।
इसी तरीके से स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर्स बनाती है, और ये जो स्पोर्स है ये ग्रो करके दोबारा स्पोरोफाइट नहीं बनाते, बल्कि कौन क्या बनाते हैं, गमीटोफाइट बनाते हैं। तो गमीटोफाइट चेंज हो रही है स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट चेंज हो रही है गमीटोफाइट में, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एंड द लास्ट है वो हम इसको इस डायग्राम के थ्रू भी इस लाइफ साइकिल को एक बार देख लेते हैं। ये ब्रायोफाइट का प्लांट है, ये उसकी गमीटोफाइट जनरेशन है, और ये ऊपर जो अटैच है ये इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन है। ये इसका कैप्सूल है या इसका स्पोरेंजिया है। इसके अंदर जो सेल हैं जिनको स्पोरोसाइट कहते हैं उनमें मियोसिस होगी, या स्पोर मदर सेल कहते हैं उनमें मियोसिस होगी, और ये स्पोर्स बनेंगे। ये सारे स्पोर्स एक जैसे हैं, होमोस्पोर्स कहलाएंगे। फिर ये स्पोर जो है ना वो ग्रो करेंगे, जर्मिनेट मतलब ग्रो करेंगे, और ये क्या बना देंगे, ये गमीटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। ये जो स्पोर है ये ग्रो करके एक अलग एक नई गमीटोफाइट जनरेशन जो है ना वो बनाएंगे। इस गमीटोफाइट जनरेशन के टॉप के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, जिनमें से एक मेल है एंथ्रीडियम और एक कौन है, आर्कीगोनियम। इनका टफ्ट है, क्लस्टर है, वो इनके टॉप पे बनेगा। एंथ्रीडियम से जो है ना वो स्पर्म्स निकलेंगे, और वो किस तरफ जाएंगे, स्विम करते हुए वो आर्कीगोनिया की तरफ जाएंगे। ये वाटर ड्रॉप है, हमने पहले भी हम बहुत बार बोल चुके हैं कि ब्रायोफाइट जो है वो वेट प्लेसेस पे होगा, गीली जगहों पे होगा, जहां मॉइस्चर होगा, जहां वाटर होगा। तो क्योंकि इनको वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो स्पर्म है ये वाटर के थ्रू स्विम करते हुए आर्कीगोनिया में एंटर होते हैं। तो वाटर ड्रॉप जो है ना जब पड़ता है इसके ऊपर, गमीटोफाइट के ऊपर, तो उस वाटर ड्रॉप में ये स्पर्म एंटर हो जाते हैं, और उसी वाटर ड्रॉप के जरिए वो आर्कीगोनिया में दाखिल हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहां हो रही है, वो वाटर में हो रही है। ये फिर एंटर हो जाएंगे आर्कीगोनिया में, वहां एग है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगी, और आर्कीगोनिया के अंदर क्या बनेगा, जाइगोट। ये हमने आर्कीगोनिया अलग कर लिया यहां से ताकि हम फर्दर प्रोसेस को देख सकें, और ये इसके अंदर जाइगोट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। फिर इस जाइगोट में माइटोसिस होगी, सेल डिवीजन होगी, और इस तरह ये एक एम्ब्रियो बन जाएगा। ये सारा आपको अंदर आर्कीगोनियम के अंदर ये एम्ब्रियो नजर आ रहा है। और फिर ये जो एम्ब्रियो है ये जर्मिनेट करेगा, ये ग्रो करेगा, और फाइनली ये क्या बना देगा, ये स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। यानी यहां इसके टॉप के ऊपर क्या बन जाएगी, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ना वो बन जाएंगी। तो ये इसका लाइफ साइकिल है जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसमें गमीटोफाइट जनरेशन इज चेंजिंग इनटू स्पोरोफाइट जनरेशन, एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज चेंजिंग इनटू गमीटोफाइट जनरेशन। तो ये इसका पूरे का पूरा ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट ब्रायोफाइट का। ये इसका स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट का स्पोरेंजिया या कैप्सूल है, इसमें मियोसिस हो रही है, स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर ये गमीटोफाइट बना रहा है। गमीटोफाइट के टॉप के ऊपर एंथ्रीडियम बनता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्कीगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जब वाटर पड़ता है, वाटर का ड्रॉप गिरते हैं, तो उस वाटर के ड्रॉप के अंदर, वो वाटर का ड्रॉप जो है वो एंथ्रीडियम के अंदर भी जा रहा है, वही वाटर का ड्रॉप आर्कीगोनिया में भी जा रहा है। उस वाटर में स्पर्म एंटर हो जाते हैं, और फिर वो वहां से वाटर ड्रॉप में स्विम करते हुए वो आर्कीगोनिया में एंटर होके एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं, और इस तरह जाइगोट बन जाता है आर्कीगोनिया के अंदर। फिर जाइगोट में माइटोसिस होती है, और उस माइटोसिस के नतीजे में ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, डिप्लॉइड, और फिर ये एम्ब्रियो फाइनली दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो स्पोरोफाइट। इस तरह ये इसकी जो टिप है या इसके जो गमीटोफाइट के जो टॉप है, इसके साथ कौन ग्रो कर जाता है, एम्ब्रियो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट जनरेशन में। तो gametophyte generation is converting into sporophyte generation, and sporophyte generation is converting into gametophyte generation, and it is known as alternation of generation. तो that is all about today's topic. बाकी हम कल आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।